माय नेम इज अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले के वीडियो में हम हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के मुख्तलिफ अदवार, मराहिल या स्टेजस के बारे में डिस्कस करे थे, जिसमें से मॉडरेट, इतदाल पसंद दौर जो 1885 था 1905 तक के दौर को इतदाल पसंद और मॉडरेट स्टेज कहते हैं, और दूसरा दौर एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद दौर जो 1906 से लेकर 1919 का दौर एक्सट्रीमिस्ट दौर कहलाता है। तो हम ये दोनों दौर अदवार के बारे में, मराहिल के बारे में, स्टेजेस के बारे में इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम गांधीयाई दौर जो लास्ट स्टेज है, जो तीसरा मराहिल है, तीसरा जो स्टेज है उसके बारे में, जो गांधीयन स्टेज या गांधीयाई दौर कहलाता है। ये दौर गांधीयाई दौर 1920 था 1947 के दौर को गांधीयाई दौर कहते हैं। क्यों गांधीयाई दौर इसमें रखा गया? क्योंकि इसमें गांधी जी जो है ना इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसको गांधीयाई दौर रखा। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट बिल और जिलियांवाला बाग हादसे में जनरल डेयर की फायरिंग पर और मार्शल लॉ बर्खास्त किए जाने पर अंग्रेज हुकूमत के तर्ज इंसाफ से मायूस होकर कौमी तहरीक में गांधी जी सरगर्म हिस्सा लेते हैं। इसकी हज़्व-ज़ैल तफसीलात हैं। तहरीक अदम ताउन सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस इजलास में ये फैसला लिया गया कि तहरीक अदम ताउन का ऐलान किया गया, मगर नागपुर में इसको जो है ना मंजूरी दी गई। इस पर अवाम ने गर्मजोशी का मुजाहरा किया और हुकूमत की तरफ से, यानी कि आईएनसी की तरफ से ये मुतालिबा किया गया कि इन चीजों पर बाइकॉट किया जाए। नंबर 1, सरकारी तौर पर दिए गए खिताबात को वापस किया जाए, कानून साज काउंसिल का बाइकॉट किया जाए, तमाम स्कूल और कॉलेजों जो अंग्रेजी हुकूमत के तहत चलते थे उसका बाइकॉट, और बैरूनी मांग का बाइकॉट किया जाए। इन चीजों का बाइकॉट किया गया। तो गांधी जी के इस तहरीक पर अवाम ने गर्मजोशी का इजहार किया। जिधर हर जगह पे जो है ना माल को जला दिया गया, मगर ये तहरीक तशद्दुद का रंग इख्तियार कर ली। चुनांचे चोरी के वाकया इन्हीं जज्बात का नतीजा था, जिसके बाद तहरीक अदम ताउन को वापस लिया गया। तो देखिए चोरी चोरा वाकया क्या है बोले तो, ये चोरी चोरा वाकया 5 फरवरी 1922 को हुआ, जो जहां पर फायरिंग की गई, पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया और 3 शहरी की मौत थी, 3 शहरियों की मौत थी और 22 पुलिस वालों पर हमला करके ख़त्म किया गया। इस तशद्दुद के वाक़ये की वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। उसके बाद खिलाफत तहरीक। पहली जंग अजीम में तुर्की की शिकस्त के बाद तुर्क खिलाफत का खात्मा हुआ और तुर्की दुनिया की तमाम मुस्लिम ममालिक का खलीफा समझा जाता था। तमाम मुसलमान तुर्की को खलीफा के तौर पर मानते थे। इसलिए तुर्की की बहाली के लिए अली ब्रदरान जो मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर के तौर पर जाने जाते हैं,
गांधी जी ने इनकी तायद की, जिससे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा हुआ और तहरीक आज़ादी को एक नई क़ुव्वत हासिल हुई। इसका स्वराज पार्टी, आइए स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई। आईएनसी के अहम लीडर कैद किए जाने के बाद तहरीक आज़ादी फीकी पड़ गई। तब मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी शुरू की। इसके बाद साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने साइमन कमीशन कायम किया ताकि हिंदुस्तानी हुकूमत खुसूसन दो अमली निज़ाम डायरेक्टरी सिस्टम पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस 7 रुकनी कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी फर्द शरीक न था, इसलिए इसको ऑल वाइट कमीशन कहा गया और इसका भी बाइकआउट किया गया। चुनांचे जब ये कमीशन बम्बई पहुंचा तो साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, कौमी रहनुमाओं का मुतालिबा ऐसे दस्तूर जो हिंदुस्तानियों को इख्तिदार आला सौंपना था, इसके जवाब में सेक्रेटरी फॉर इंडिया बैकनहुड ने चैलेंज किया था कि हिंदुस्तानी लोग ऐसा दस्तूर पेश नहीं कर सकते जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इस चैलेंज को कबूल करके मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। सिविल नाफरमानी तहरीक डंडी मार्च तहरीक भी कहलाती है, जो 1930 था 1934 तक है। 1930 में गांधी जी के सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू की। चुनांचे इस मकसद से नमक का कानून तोड़ने के लिए डंडी तक मार्च किया गया। साबरमती से डंडी इलाके का नाम है गुजरात में। साबरमती से डंडी तक 240 मील सफर करके अपने 78 हामियों या शागिर्दों के साथ अप्रैल 1930 में नमक के कानून की खिलाफ वर्जी की गई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 मरतबा हुई। नंबर 1 1930 में हुई, 1931 में हुई, 1932 में भी हुई। ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई गई थी ताकि नए दस्तूरी इस्लाहात पर बहस की जाए। पहली कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 था, जनवरी 1931 हुई। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हुई कि अक्सर कांग्रेसी लीडर जेल में थे। दूसरी कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, जिसमें गांधी जी के अलावा मनमोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मगर गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो 1932 में मुनक़िद हुई, इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कम्युनल अवार्ड, बरतानवी वजीर आज़म मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 ईस्वी में फिरकावारी इनाम अता किया, जिसके जरिए एससी और एसटी लोगों का अलहदा इंतखाब किया जाए। खरतास अभ्यास यानी कि व्हाइट पेपर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की करारदाद को सामने रखकर अंग्रेज हुकूमत ने मार्च 1933 ईस्वी में व्हाइट पेपर जारी किया। इसके जवाब में एक्ट 1935 पेश किया गया। इसके बाद हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक,
हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1942 में बनी। गांधी जी ने अपने रसाले हरिजन के जरिए क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने इस करारदाद पर दस्तखत की। गांधी जी इसके जरिए हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के जरिए करो या मरो, डू और डई का नारा दिया। 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इख्तिलाफ की वजह से ये कामयाब नहीं हो सका। बिल आखिर अंग्रेज हुकूमत ने जुलाई 1947 के माउंटबेटन प्लान के जरिए आज़ादी अता कर दी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू को वजीर आजम बनाते हुए अबूरी हुकूमत बनाई गई थी। इस तरह से आज हम गांधीई दौर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि गांधी दौर में जो वाक़यात हुए हैं, जो डिसीजंस लिए गए हैं, महात्मा गांधी इसमें अहम लीडर के तौर पर माने जाते हैं। जो गांधी जी के जरिए गांधी दौर में जो पीरियड था 1920 था 1947 का, इस दौर में जो है ना आज़ादी हासिल किए हैं। ये जो 3 स्टेजेस हैं, पहला स्टेज एतदाल पसंद, दूसरा स्टेज इंतहा पसंद और तीसरा स्टेज गांधीई दौर के तौर पर। ये तीनों स्टेजेस हिंदुस्तानी कौमी तहरीक या फिर हिंदुस्तानी कौमी आज़ादी के तहरीकात कहलाते हैं, जिनकी वजह से हम हिंदुस्तानी अवाम, ये तहरीकों की वजह से हिंदुस्तानी अवाम को आज़ादी मिली।